कहेंगे आज कितने परिवार आज की बैठक में आए और किसका निपटारा हुआ है? आज यहाँ करनाल की जिला ग्रीवेंस कमेटी उसमें मैं आया था और उसमें टोटल कंप्लेंट्स 15 थी, 4 पुरानी थी और 11 नई। तो 15 में से लगभग जो 4 पुरानी थी उन सभी का फैसला हो गया, का निपटारा हो गया और बाकी जो 11 नई थी उसमें से 7 का फैसला हुआ। 4 रह गई, उनको हमने पेंडिंग रखा है और उसमें हमने एक में एडीसी साहब की, किसी में एसडीएम साहब की, इस तरह से इंक्वायरी मार्क की है और उसमें हमने ऑनरेबल जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं उनको भी डिप्यूट किया है, क्योंकि उसमें जो कंप्लेनेंट्स थे और जो अधिकारी थे उन दोनों में आपस में जमीन आसमान का स्टेटमेंट में फर्क था। तो उसका फैसला कैसे हो कि कौन सही है, तो उसको हमने कुछ इंक्वायरी को दोबारा मार्क किया और उसमें हमने ग्रीवेंस कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी उसमें लगा दिया, उनको हमने पेंडिंग रखा। तो ऐसे ये बदला। आजकल एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सर, उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई थी और संसद में बहुत विरोधिता फरमाया है। राहुल गांधी ने कुछ वीडियो बना रहे थे, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये पूरे इस देश के 140 करोड़ लोगों का है। आफ्टर ऑल देश के राष्ट्रपति और देश के उपराष्ट्रपति, ये एक ऐसी संवैधानिक पोस्ट भी है, ऑनरेबल पोस्ट भी है, इनको हम महामहिम भी कहते हैं, हिज एक्सेलेंसी भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें हास्यास्पद नहीं बनने देना चाहिए ऐसी जिम्मेवारियों को। तो जिन लोगों ने भी की, मैं तो आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसा काम अपने को नहीं करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री जी, सर घटनाक्रम हुआ, कुछ लोग अंदर चले गए, हरियाणा की लड़की भी का नाम सामने आ रहा है जो प्रोटेस्ट कर रही थी, क्या समझते हैं, क्या तरीका? दुखद घटना है, अफसोस की घटना है, ये नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो संसद के अधिकारीगण हैं उन्होंने इसका संज्ञान भी किया है, आगे से इस तरह की घटना ना हो ऐसा मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्टेप्स लिए होंगे। सर नगर निगम के चुनाव कब तक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है? नगर निगम के चुनाव का फैसला चुनाव आयुक्त ने लेना है। हमारी ओर से लगभग उनकी वार्डबंदियाँ और जो उनके जो नॉमिनेशन, जो सिलेक्शन थे वार्ड रिजर्वेशन के, वो लगभग हो चुके। ये जो 5 निगम जिनके अभी टर्म पूरी नहीं हुई है, हमने इनका भी काम शुरू कर दिया है। ये 5 निगम जो हैं वो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार। यहाँ वार्डबंदी शुरू हो गई, यहाँ हमने वार्डबंदी का काम शुरू कर दिया है। उनसे हमने एडहॉक कमेटी और ये सब मांग लिए हैं, तो हमने तो उनका काम भी शुरू कर दिया। और जो पहले लगभग कितनी 38 थी या जितनी भी थी, उन सब का काम लगभग हमने पूरा कर दिया है। अब चुनाव आयोग जब भी चुनाव करवाएगा तो हम समय पर अमित शाह आ रहे हैं और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं हरियाणा, कोई उम्मीद ऐसी है कि कोई मिलेगी? और भी क्या, मैं समझा नहीं। गीता जयंती पे कल अमित शाह जी ये का बड़ी नड्डा अच्छी जी बात है कि गीता जयंती कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र और गीता जयंती को हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमने मनाना शुरू किया है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही मनाना केवल नहीं शुरू किया, बल्कि इसका इंग्लैंड में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हमने वहाँ जाकर भी मनाई है। और मेरा सौभाग्य है कि पिछले साल कनाडा में मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ हमने टोरंटो में बहुत अच्छे तरीके से गीता को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया। मंत्री जी, सवाल उठा रहा है कि इजराइल, दुबई और यूके में नौकरियां निकाली हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। अगर हरियाणा में नौकरियां दी जाएं तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, ऐसा है कि नौकरियां लिमिटेड होती हैं। अगर हमने यहाँ के लोगों को
लोग इच्छुक हैं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अगर बाहर भी नौकरी मिले तो इसमें भी विपक्ष राजनीति करे तो भगवान ही उसका खैर खां है। कांग्रेस ने फंड की मांग की है कि 138 साल की पार्टी उनकी हो चुकी है और जनता 138 रुपए कम से कम उनकी पार्टी को दे, तो क्या कहेंगे आप? उनका अपना मामला है। कोई भी पार्टी के फंड को अगर इकट्ठा करे और वो नंबर 1 का हो और उसको एक संवैधानिक तरीके से करे तो हमें तो कोई इतराज। सर, हरियाणा सरकार के द्वारा जन संवाद शुरू किया गया था। सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि आपके डिपार्टमेंट से आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा पेंडिंग भी आज तक उसी डिपार्टमेंट की है। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि पहली बार सरकार जनता के अंदर गई और जनता से वार्तालाप किया और जनता से डिमांड मांगी। अब वो एक कहावत है कि बेस्ट थिंग टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इज नॉट टू डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं करोगे तो कोई शिकायत ही नहीं आएगी। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि सराहनीय काम है हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, और उन्होंने अपनी पूरी टीम, सभी मंत्रियों को, सभी एमएलएस को, सभी सांसदों को ये कहा कि पूरे प्रदेश के 6,500 गाँव जो हैं उनमें जाएं, लोगों से मिलें, लोगों की शिकायत लें, तो शिकायत लेंगे तो कुछ करेंगे। होना भी स्वाभाविक। विकसित भारत यात्रा पे हुड्डा साहब ने चुटकी ली है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। हाँ, उनको चुटकी लेना ही आता है और कुछ नहीं। मंत्री जी, हुड्डा साहब ने आज चंडीगढ़ में पीसी की विधानसभा सत्र चला और कहा कि मुख्यमंत्री 1770 घोषणाएं कर चुके हैं जिसमें सिर्फ 262 पूरी हुई है। यानी ये सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, पूरी नहीं करती। 1500 घोषणाएं ऐसी 262 हुई ना, 1500 उन्होंने कितनी की? देखिए, मैं अगर यहाँ कुछ भी ना कहूँ और चला जाऊँ, उसको आप अच्छा समझेंगे, या मैं ये कहूँ कि आप अपने काम बताइए और आपने 1000 काम बता दिए और 1000 में से मैं 100 काम भी कर जाऊँ, तो मैं कुछ भी ना करूँ, कुछ भी ना पूछूं, वो अच्छा, या 1000 में जो 100? वैल्यू ये नहीं है कि 900 पेंडिंग हुए, वैल्यू इस बात की है कि 100 तो हुए ना, 262 तो हुए ना। अगर वो ये काम ना चलाते, ना घोषणा करते, तो एक भी नहीं होना था। प्रश्न ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि गिलास कितना भरा हुआ है, हमने कितना काम किया। हम काम करेंगे और डिमांड लेंगे तभी तो पेंडिंग रहेंगी ना। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पुत्र मोह छोड़ देना चाहिए। अब ये उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस की गुटबाजी को? आप एक राजनेता हैं तो मतलब आज एक पूर्व मंत्री और ब्लॉक अध्यक्ष भी भिड़े हैं रोहतक में एक पूर्व मंत्री और ब्लॉक अध्यक्ष की भी बहस हुई है, भिड़े आपस में कांग्रेस। सर, 2015 में हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरुआत की गई थी, लेकिन एनसीआरबी की जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई वो काफी चौंकाने वाली है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, मैं आपसे एक प्रश्न, वैसे तो मैं आपसे पूछने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस समय जेंडर रेशो क्या था, आज जेंडर रेशो क्या है? उस समय लगभग 850 का जेंडर रेशो था, आज ये 925 को क्रॉस कर गया है। जी, तो क्या हमारा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये ठीक नहीं है क्या? हमने 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अनेक कॉलेज खोले। हमने कहा कि 20 किलोमीटर पे तो कॉलेज होना ही चाहिए, हमारी बेटियां पढ़नी चाहिए। तो हमने जो नारा दिया 2014 में, आदरणीय मोदी जी पानीपत में आए थे, उन्होंने ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने अपनी बहनों को ठीक करने के लिए हमने हर जिला पर महिला थाने खोले। क्या वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये ठीक नहीं है क्या? आज हम पर दोष लगता है कि एफआईआर का नंबर बढ़ गया। अब पहले आप एफआईआर नोट ही नहीं करते थे, तो नोट नहीं करते थे तो आप क्या समझते हो कि वो अपराध मुक्त था देश प्रदेश? आज हमने नोट करना शुरू किया है। हमने बहनों को, माताओं को, बेटियों को, उनको कहा है कि बेधड़क होकर आए। उनके लिए हमने महिला थानों का प्रावधान किया है। तो एफआईआर तो बढ़ेंगी जी, बढ़ेंगी तो मैं समझता हूं कि न्याय भी होगा। सर, आज